समुद्र के नीचे गहराइयों में छुपा एक खोया हुआ शहर। क्या ये महज खंडहर है या 5000 साल पुरानी एक खोई हुई नगरी की निशानी? द्वारका, एक ऐसा स्थान जो श्री कृष्ण का स्वर्णिम साम्राज्य था, जो समुद्र में डूब गया। पर आखिर कैसे? क्या ये बस एक पौराणिक कथा है या फिर एक ऐसी दिव्य और उन्नत नगरी थी जिसकी चमक आज भी इतिहास में देखी जा सकती है? महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। सोने से बनी गलियां, हीरे जवाहरात से जड़े महल और समुद्र के बीचों बीच बसी एक अद्भुत नगरी जहां स्वयं श्री कृष्ण का वास था। पर क्या द्वारका समुद्र के ऊपर बसी थी या समुद्र के बीच भूमि पर? क्या है इसका रहस्य? कभी आपने सोचा है कि उस समय द्वारका कैसी दिखती थी? द्वारका में ऐसा क्या था कि हस्तिनापुर का सामर्थ्य भी उसके सामने कम हो जाता था? ऐसी कौन सी द्वारका की रहस्यमय शक्तियां थी श्री कृष्ण के अलावा, जिससे पूरा आर्यवर्त ही नहीं बल्कि देवता भी डरते थे? और अगर ये सिर्फ कथा थी तो आज के समय के वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे इसे खोज कैसे लिया? और द्वारका से जुड़े कौन से रहस्य समुद्र की गहराइयों से अब तक मिले हैं? क्या सच में द्वारिका अस्तित्व में थी? क्या कोई ऐसा रहस्य है जो अब तक दुनिया से छिपा हुआ था? श्री कृष्ण को सिर्फ एक राजा मत समझिए, वही परमात्मा परब्रह्म है। उनकी शक्ति, उनकी दिव्यता और उनका शासन सब कुछ अद्वितीय था। द्वारका केवल एक नगर नहीं बल्कि एक स्वप्न लोक था जहाँ देवताओं जैसी शक्ति थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरे नगर को समुद्र की गहराइयों में दफन कर दिया? क्या ये ईश्वर की लीला थी या फिर कोई महाजल प्रलय जिसने इस पूरे नगर को डुबो दिया? या फिर द्वारका की शक्तियां इतनी अद्भुत थी कि उसे हमेशा के लिए छिपा देना पड़ा? अगर द्वारका सिर्फ एक कहानी थी तो समुद्र के नीचे उसके महल और गलियां कैसे मिली? अगर ये सिर्फ कल्पना थी तो वैज्ञानिक इस पर शोध क्यों कर रहे हैं? आज हम श्री कृष्ण और महाभारत की कहानियों से लेकर आधुनिक खोजों तक हर उस रहस्य की परतें खोलेंगे जिसने द्वारका को हमेशा के लिए इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में बदल दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि द्वारका का सबसे बड़ा रहस्य अब खुलने वाला है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा हुआ था। मामा कंस एक अत्याचारी राजा था जो अपनी बहन देवकी के 8वें पुत्र से भयभीत था। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके माता पिता ने उन्हें गोकुल भेज दिया, जहां उन्होंने नंद बाबा और यशोदा माता के स्नेह में अपना बचपन बिताया। बड़े होकर उन्होंने कंस का वध किया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। लेकिन कंस की मृत्यु के बाद मथुरा को चैन नहीं मिला, क्योंकि मगध का राजा जरासंध, जो कंस का ससुर था, अपने दामाद की मौत का बदला लेने के लिए मथुरा पर लगातार 17 बार आक्रमण करता रहा। श्री कृष्ण और बलराम ने हर बार मथुरा को बचाया, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि इस संघर्ष का कोई अंत नहीं है। बार बार के युद्धों से मथुरा की जनता भयभीत और परेशान रहने लगी। इस स्थिति को देखते हुए श्री कृष्ण ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया, मथुरा को छोड़कर एक नई नगरी बसाने का। लेकिन सवाल यह था कि यह नगरी कहाँ बसाई जाए। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देवता वरुण देव से अनुरोध किया कि वे उन्हें एक ऐसा स्थान प्रदान करें जहां वे अपनी प्रजा के लिए एक सुरक्षित और दिव्य नगरी बसा सकें। श्री कृष्ण के अनुरोध पर तुरंत ही वरुण देव प्रकट हुए और बोले, प्रभु, आप केवल अनुरोध नहीं, आज्ञा दीजिए। आपकी इच्छा ही मेरी आज्ञा है। वरुण देव ने कहा कि वे श्री कृष्ण के लिए समुद्र के बीच में एक विशेष स्थान उपलब्ध कराएंगे जहां कोई भी बाहरी आक्रमणकारी आसानी से नहीं पहुंच सकेगा। इसके बाद वरुण देव ने अपने जन को पीछे हटने का आदेश दिया और एक विशाल भूमि प्रकट हुई। तो क्या द्वारका समुद्र के ऊपर या समुद्र के बीच में भूमि पर बसी हुई थी? द्वारका समुद्र के बीचों बीच थी, लेकिन यह समुद्र के ऊपर नहीं बल्कि समुद्र के जल को वरुण देव के द्वारा पीछे हटाकर बनाए गए एक विशाल भूभाग पर स्थित थी। श्री कृष्ण ने इस दिव्य भूमि पर एक अद्भुत नगरी के निर्माण के लिए विश्वकर्मा देव को आमंत्रित किया। देवताओं के प्रमुख वास्तुकार विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से इस नगरी को स्वर्ण, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से निर्मित किया। यह नगरी न केवल अद्वितीय थी बल्कि इसकी संरचना भी असाधारण थी। इसे समुद्र के बीचों बीच बनाया गया था, जिससे यह आक्रमणकारियों से सुरक्षित थी। विश्वकर्मा देव ने इसमें सुंदर महल, भव्य द्वार, स्वर्णिम मंदिर, सुशोभित मार्ग और सुरम्य बाग बगीचे बनाए, जिसमें सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से निर्मित 900 महल से तैरता हुआ नगर तैयार हुआ। महाभारत और हरिवंश पुराण में द्वारका का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह नगरी किसी जादुई नगरी से कम नहीं थी। आइए इन 900 महलों के बारे में बारीकी से जानते हैं। महाभारत, स्कंद पुराण और हरिवंश पुराण में
उल्लेख है कि द्वारका का मुख्य द्वार भव्य और विशाल था, जिससे नगर में प्रवेश किया जाता था। महलों के बीच सुंदर मार्ग और जलकुंड थे, जो नगर को और अधिक दिव्य बनाते थे। हर महल के प्रवेश द्वार पर दिव्य रक्षकों की मूर्तियां स्थापित थीं, जो प्रतीकात्मक रूप से नगर की रक्षा करती थीं। द्वारका नगरी में 900 भव्य महल थे, जो सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से निर्मित थे। ये महल केवल सुंदरता का ही प्रतीक नहीं थे, बल्कि उन्नत शिल्प और अभूतपूर्व इंजीनियरिंग का भी उदाहरण भी थे। हर एक महल का निर्माण सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से किया गया था, जिससे वे चमकते और प्रकाशमान रहते थे। इन महलों की दीवारों पर अद्भुत नक्काशी और देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई थी। विशाल झरोखे और बालकनियां समुद्र की ओर खुलती थी, जिससे लहरों की ठंडी हवा महलों में प्रवाहित होती रहती थी। इन महलों में उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था थी। महलों की दीवारें इतनी मजबूत और चारों ओर ऊंची दीवारें कि कोई भी आक्रमणकारी इन्हें आसानी से भेद नहीं सकता था। चौड़ी और सुव्यवस्थित सड़कें, जिन पर रथ और हाथियों का बिना रुकावट आवागमन होता था। विशाल उद्यान, जहां सुंदर फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित करती थी। इन महलों में श्री कृष्ण, उनके परिवारजन, यादव वंश के प्रमुख लोग, महत्वपूर्ण सभासद और यहाँ तक कि आम जनता भी इन्हीं महलों में रहते थे। भगवान श्री कृष्ण की निजी महल भी इन्हीं 900 महल में से एक था, जिसे विशेष रूप से दिव्य शिल्प से तैयार किया गया था। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती और अन्य पटरानियों के लिए भी भव्य महल बनाए गए थे, जिनमें अद्भुत उद्यान और जलकुंड थे। यह नगरी समुद्र के पानी पर बनी हुई थी, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि यह समुद्र के ऊपर तैर रही हो। महल की ऊंचाई इतनी थी कि दूर से देखने पर वे आकाश को छूते हुए प्रतीत होते थे। द्वारका को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए विशाल पुल या मार्ग बनाए गए थे, जिन्हें समुद्र के जल स्तर से थोड़ा ऊपर रखा गया था। द्वारका के निवासी और व्यापारी विशेष नौकाओं और जलपोतों के माध्यम से नगर में प्रवेश करते थे। कई समुद्री मार्ग द्वारका को अन्य व्यापारिक केंद्रों से जोड़ते थे, जिससे यह एक समृद्ध व्यापारिक बंदरगाह भी बन गया था। द्वारका का नाम द्वार शब्द से बना है, जिसका अर्थ है द्वार या गेटवे। इसे द्वारावती भी कहा जाता था, जो मोक्ष का द्वार मानी जाती थी। द्वारका को द्वारों की नगरी कहा जाता था, और इसका कारण यह था कि यह अत्याधुनिक द्वार और सुरक्षा प्रणाली थी। माना जाता है कि इन द्वारों पर ऑटोमेटिक मशीन लगे हुए थे, जो बाहरी आक्रमणकारियों को रोक सकते थे। यह प्राचीन विज्ञान और यांत्रिकी का एक दुर्लभ उदाहरण था। पुरातात्विक शोध बताते हैं कि द्वारका में एक उन्नत जल निकासी प्रणाली थी, जो जल भराव को रोकती थी। समुद्र के बीच में होते हुए भी द्वारका में कभी भी जल भराव यानी पानी नहीं भरता था, क्योंकि वहां विशेष तकनीक से पानी निकालने के लिए नालियां बनाई गई थी। यह कहा जाता है कि द्वारका के महल और भवन ऊंचे पिलर्स पर बनाए गए थे, ताकि समुद्री लहरों का उन पर कोई प्रभाव न पड़े। यह संरचनात्मक तकनीक आज के मॉडर्न आर्किटेक्चर में इस्तेमाल होने वाली स्टिल्ट आर्किटेक्चर जैसी थी, जिससे भवनों या महलों को बाढ़ या जल स्तर बढ़ने से सुरक्षित रखा जाता था। द्वारका के महलों को इस प्रकार डिजाइन किया गया था कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक महलों के अंदर प्रकाश बना रहे। महलों में सोने और बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग किया गया था, जो सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित मतलब रिफ्लेक्टेड करके पूरे नगर को प्रकाशित रखते थे। कुछ पौराणिक कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि द्वारका एक तैरता हुआ नगर था, जो समुद्र के ऊपर स्थित था। इसका अर्थ यह हो सकता है कि महलों और भवनों को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वे समुद्र के पानी के बीच में रहते हुए भी पानी से बचे रहे। द्वारका में कई भूमिगत मार्ग और जलपथ थे, जिनका उपयोग व्यापार और आपात स्थितियों में किया जाता था। यह द्वारका नगर को बाहरी हमलों से सुरक्षित रखने में मदद करता था, और इमरजेंसी में सभाजन, महत्वपूर्ण लोग और आम जनता को सुरक्षित निकालने का मार्ग प्रदान करता था। कई कथाओं में उल्लेख है कि द्वारका में ऐसे दिव्य यंत्र थे जो ऊर्जा उत्पन्न कर सकते थे। क्या ये यंत्र प्राचीन इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज सिस्टम या अन्य तकनीकी उपकरण थे, या अभी तक रहस्य ही बना हुआ है? श्री कृष्ण ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि द्वारका समुद्र में समा जाएगी। कुछ मान्यताओं के अनुसार द्वारका के डूबने से पहले वहां कुछ विशेष ग्रंथ, यंत्र और दिव्य रत्न एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिए गए थे, जिन्हें आज तक कोई नहीं खोज पाया। क्या द्वारका भविष्य के किसी उन्नत इंजीनियरिंग का प्रमाण था? द्वारका की संरचना और उसका समुद्र के बीच स्थित होना इसे एक असाधारण शहर बनाता था। आज वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस पर शोध कर रहे हैं कि क्या यह नगर केवल एक पौराणिक कथा थी, या वास्तव में इतनी उन्नत इंजीनियरिंग का सबूत था जो हजारों साल पहले भी संभव थी। 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्वविदों ने
समुद्र के अंदर द्वारका के अवशेष खोजे। पानी के नीचे प्राचीन दीवारें, सड़कें और खंभे मिले जो इस नगर के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। द्वारका के समुद्री खंडहरों का कार्बन डेटिंग परीक्षण किया गया, जिससे यह पता चला कि यह क्षेत्र हजारों साल पुराना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि द्वारका की संरचना इतनी मजबूत थी कि यह हजारों साल तक समुद्र की लहरों के प्रहार को सहन कर सकी। महाभारत में उल्लेख है कि श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद द्वारका समुद्र में समा गई। यह घटना अपने आप में एक रहस्य है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह नगर प्राकृतिक आपदाओं के कारण डूबा, जबकि कुछ का मानना है कि यह ईश्वरीय इच्छा थी। आज भी वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस खोई हुई नगरी के रहस्य को उजागर करने में लगे हुए हैं। द्वारका के अवशेष समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे इसकी सच्चाई सामने आ रही है। द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य थी जिसका अस्तित्व समुद्र की गहराइयों में आज भी दर्ज है। यह नगर हमें प्राचीन भारत की अद्भुत उन्नति और श्री कृष्ण की दिव्यता का प्रमाण देती है। तो क्या हम भविष्य में द्वारका का पूरा रहस्य जान पाएंगे? यह सवाल अब भी अनसुलझा है। श्री कृष्ण के अलावा द्वारका की कौन सी वो रहस्यमय शक्तियां थी जो मनुष्यों को ही नहीं बल्कि देवताओं को भी डरा कर रखती थी? श्री कृष्ण की नगरी द्वारका सिर्फ एक खूबसूरत नगर नहीं थी, बल्कि यह अपने आप में एक रहस्य थी। एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। समुद्र के ऊपर बसी यह नगरी न केवल दिखने में चमत्कारी थी, बल्कि इसके अंदर छिपे थे कुछ ऐसे रहस्य जिनकी कल्पना आज का विज्ञान भी नहीं कर सकता। चलिए जानते हैं द्वारका की 4 सबसे रहस्यमय शक्तियों के बारे में, जो इसे एक दिव्य और तकनीकी चमत्कार बनाते थे। पहला, सुदर्शन चक्र। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र आखिर काम कैसे करता था? सुदर्शन चक्र जो हवा में घूमता था और पल भर में किसी को भी खत्म कर देता था और फिर खुद ब खुद वापस आ जाता था। ऐसा लगता था जैसे वो एक सोचने वाला दिव्य अस्त्र हो। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कोई साधारण चक्र नहीं था, बल्कि हो सकता है यह लेजर टेक्नोलॉजी या गाइडेड मिसाइल सिस्टम जैसा कुछ रहा हो, जो अपने लक्ष्य को पहचान कर खुद ब खुद निशाना साधता था। आखिर वह कौन सी शक्ति थी जो बिना किसी मशीन के, बिना किसी रिमोट के एक चक्र जो हवा में उड़कर दुश्मनों को संहार कर देती थी? कुछ मान्यताओं में तो यह भी कहा गया है कि सुदर्शन चक्र के भीतर दिव्य ऊर्जा थी, इतनी तेज कि उसके आगे कोई भी रक्षा शक्ति टिक नहीं सकती थी। क्या यह किसी अलौकिक तकनीक का नमूना था या फिर एक ऐसा यंत्र था जो आज से हजारों साल आगे के विज्ञान का हिस्सा था? चलिए मैं बताता हूँ सुदर्शन चक्र कब और किसने बनाया और यह असली में है क्या। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। कहा जाता है भगवान शिव ने इसे अपनी तीसरी आंख की ऊर्जा और ब्रह्मांडीय अग्नि और विश्वकर्मा देव की मदद से बनाया था। सुदर्शनम नाम चक्रम तु विश्वकर्मणा निर्मितम। सुदर्शन चक्र को स्वयं विश्वकर्मा देव ने बनाया था, जो देवताओं के शिल्पकार हैं। उन्होंने इसे दिव्य धातुओं और ब्रह्मास्त्र के समकक्ष शक्ति से युक्त किया था। उन्होंने इसको इसलिए बनाया क्योंकि उनकी पुत्री संज्ञा का विवाह उन्होंने सूर्य देव से किया था, लेकिन सूर्य की तीव्र गर्मी के कारण वह उनके पास नहीं रह पाई। तब विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज को कम करने के लिए उनकी ऊर्जा का कुछ भाग लेकर 3 दिव्य अस्त्र या वस्तुएं बनाई। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के लिए, त्रिशूल भगवान शिव के लिए, पुष्पक विमान पहले कुबेर के लिए। सुदर्शन चक्र इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि इसे धारण करने की शक्ति किसी में नहीं थी। सिर्फ इसे भगवान विष्णु और भगवान शिव ही इसे धारण कर सकते हैं। तब सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु ने धारण किया था और यह द्वापर युग में भगवान परशुराम ने भगवान श्री कृष्ण को दिया था। सुदर्शनम महाज्वालम त्रैलोक्यम चा भयंकरीम। विष्णु पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र केवल मारने का हथियार नहीं था, बल्कि यह धर्म की रक्षा के लिए उपयोग किया जाता था। इसका स्वरूप तेज प्रकाशमान था और यह चेतन मतलब कॉन्शियस माना जाता था, यानी यह स्वयं फैसला लेने में सक्षम था। सुदर्शनम चक्रम हरे प्रतीतम दुर्वासा से भयंकरम। भागवत पुराण में बताया गया है कि जब राजा अम्बरीश को दुर्वासा ऋषि ने श्राप देना चाहा, तो सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा ऋषि का पीछा पूरे ब्रह्मांड में किया। यह घटना बताती है कि सुदर्शन चक्र चेतन, आदेश पालक और बेहद शक्तिशाली था। वृत्तम चक्रम समारूढ़म तेजसा ज्योतिषम वृत्तम। ऋग्वेद में चक्र और शक्तिमान अस्त्र का उल्लेख मिलता है, जिनका प्रयोग दैवीय शक्तियों के द्वारा किया जाता था। कई विद्वान इसे सुदर्शन चक्र से जोड़ते हैं। सुदर्शन चक्र की रहस्यमय शक्तियां क्या थी?
सुदर्शन चक्र तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल में बिना किसी अवरोध की यात्रा कर सकता था। यह हमेशा अपने लक्ष्य को भेजता था और कभी चूकता नहीं था। यह फेंकने वाले की इच्छा अनुसार नहीं बल्कि न्याय के अनुसार खुद फैसला लेकर वार करता था। यह समय और स्थान की सीमाओं से परे था और किसी भी स्थान पर तुरंत पहुंच सकता था। यह तब तक अदृश्य रह सकता था जब तक कि इसका उपयोग न किया जाए। इससे निकली ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि यह अपने मार्ग में आने वाली हर नकारात्मक शक्ति को भस्म कर सकती थी। यह केवल अधर्मियों को समाप्त करता था, किसी भी निर्दोष या धर्मात्मा को कोई हानि नहीं पहुंचाता था। इसे रोकना असंभव था। यह अपने आप फैसला लेकर उचित समय पर वार करता था। इसमें अनंत ऊर्जा थी जो स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति से संचालित थी। यदि यह पूरी शक्ति से प्रयोग में लाया जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता है। सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले सभी भगवान के नाम भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान परशुराम, भगवान हनुमान, भगवान शिव और माता दुर्गा। आखिर क्यों कहा जाता था द्वारका को दरवाजों का शहर? द्वारका शब्द ही द्वार से बना है, यानी दरवाजों का शहर। लेकिन ये दरवाजे साधारण नहीं थे। कहा जाता है कि द्वारका में प्रवेश करने के लिए कई परतों वाले गेट्स लगे हुए थे। हर गेट पर खास सुरक्षा यंत्र लगे हुए थे। कुछ कथाओं में बताया गया है कि गेट्स अपने आप खुलते और बंद होते थे। कोई अंदर बिना अनुमति के घुस नहीं सकता था। क्या यह किसी एंटिक ऑटोमेटिक डोर जैसी कोई टेक्नोलॉजी थी, जैसा कि आजकल एयरपोर्ट्स और हाई सिक्योरिटी जोन में होता है? हर द्वार के पास बहुत ही खास तरह के पहरेदार और चेतावनी यंत्र होते थे। उस द्वार केवल श्री कृष्ण या उनके विशेष लोगों के संकेत पर ही खुलते थे। एक द्वार को पार करने के बाद दूसरे तक पहुंचने के लिए एक कोड या पहचान जरूरी होती थी। क्या द्वारका में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी का कोई प्राचीन रूप मौजूद था? इन रहस्यमय दरवाजों के बारे में आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है, लेकिन जितना बताया गया है वो इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित नगरी साबित करता है। सनातन इतिहास को जानने वाले तो जानते हैं, पर न जानने और मानने वालों के लिए सबसे बड़ा रहस्य द्वारका पानी पर कैसे बनी थी। महाभारत और हरिवंश पुराण में उल्लेख है कि द्वारका समुद्र के बीचों बीच बसी नगरी थी और कभी कभी ऐसा लगता था कि मानो वो तैर रही। सोचिए, हजारों साल पहले जब न मशीनें थी न सीमेंट कंक्रीट, तब समुद्र के ऊपर इतनी विशाल नगरी कैसे बनाई गई? कुछ जानकार मानते हैं कि द्वारका फ्लोटिंग आइलैंड्स या प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी पर आधारित थी, यानी विशाल पत्थरों और तैरने वाले मंचों पर नगरी बनाई गई थी जो समुद्र के ऊपर स्थिर रह सके। कहा जाता है कि द्वारका के महल ऊंचे ऊंचे खंभों पर बने थे। समुद्र के अंदर विशेष नींव डाली गई जो शहर को स्थिर रखती थी। पानी की लहरें नगर से टकराकर लौट जाती थी, पर द्वारका टस से मस नहीं होती थी। क्या द्वारका वास्तव में एक फ्लोटिंग सिटी थी या फिर एक प्राचीन भारत की ऐसी जल निर्माण कला थी जिसे आज भी दुनिया समझ नहीं पाई है? क्या द्वारका किसी दैवीय ऊर्जा से चलती थी? एक और बड़ा सवाल, इतनी बड़ी नगरी को रात दिन कैसे रोशनी मिलती थी? महलों में दीपक जलते थे, लेकिन कुछ पुराणों में लिखा है कि द्वारका में कोई खास ऊर्जा स्रोत था जिससे पूरी नगरी प्रकाशित रहती थी। कुछ मान्यताओं में कहा गया है कि द्वारका सूर्य की रोशनी से संचालित होती थी, जैसे आज के सोलर पैनल जैसा कुछ, पर उससे कहीं ज्यादा गुना हाईटेक टेक्नोलॉजी। कुछ विद्वानों का मानना है कि वहां क्रिस्टल या ऊर्जा पत्थरों का प्रयोग होता था जो प्रकाश और गर्मी उत्पन्न करते थे। द्वारका के कुछ हिस्सों में आकाशीय ऊर्जा या कॉस्मिक एनर्जी का उपयोग भी माना जाता है। क्या द्वारका में सोलर पावर, हाइड्रो पावर या कॉस्मिक एनर्जी जैसी टेक्नोलॉजी थी, वो भी हजारों साल पहले? आज के समय में जो तकनीकें हम प्रयोग कर रहे हैं, कहीं वे द्वारका की उन शक्तियों की छाया मात्र तो नहीं? तो क्या द्वारका सच में भविष्य की तकनीकों से सजी नगरी थी? द्वारका सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि एक ऐसा विज्ञान और तकनीक से भरा नगर था जिसकी कल्पना भी आम इंसान नहीं कर सकता। हर दरवाजा, हर महल, हर सुरक्षा तंत्र, सब कुछ ऐसे लगता है जैसे भविष्य के किसी एडवांस शहर की योजना हो। आज भी समुद्र की गहराइयों में दबे हुए द्वारका के अवशेष धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं, लेकिन इसके असली रहस्य अब भी गहरे पानी में सो रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जो सोने चांदी से सजा हो, जहाँ मंदिरों की घंटियां हर समय बजती हैं और खुद भगवान श्री कृष्ण ने उसे बसाया। वही शहर एक दिन अचानक समुद्र की लहरों में समा जाए। क्या ये कोई प्राकृतिक आपदा थी या इसके पीछे कोई रहस्यमय साजिश? इस सवाल का जवाब ढूंढना उतना ही रोमांचक है जितना कि किसी पुराने रहस्य को खोलना। आइए इस रहस्य के हर पहलू को एक एक करके समझते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद
श्री कृष्ण द्वारका लौट आए, लेकिन उनके वंश यादवों में धीरे धीरे अहंकार और शक्ति का नशा भर गया था। श्री कृष्ण ने कई बार समझाया पर वे नहीं माने। एक दिन श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने शरारतवश एक स्त्री का वेश धारण कर लिया और ऋषि मुनियों से पूछा कि उसके गर्भ में बेटा है या बेटी। गुस्से में उन ऋषि मुनियों ने सांब को श्राप दिया कि वह एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, जिसके कारण उसके सारे यादव कुल का सर्वनाश हो जाएगा। अगले दिन सांब के गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ। राजा उग्रसेन ने उसे चूर्ण करवाकर समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन वह चूर्ण तैरते हुए समुद्र के किनारे पर आ गई और समुद्र तट पर आकर वह घास बनकर उग गई। कुछ समय बाद यादवगढ़ प्रभास तीर्थ पर एक उत्सव में इकट्ठा हुए। मदिरा के प्रभाव में उनमें वाद विवाद हुआ जो हिंसक संघर्ष में बदल गया और उसी एरका घास को हथियार बनाकर उन्होंने एक दूसरे का संहार करना शुरू कर दिया। जो कोई भी क्रोध में एरका घास हाथ में उठा लेता, वह घास तुरंत वज्र बन जाती थी और फिर एक महाभयानक युद्ध हुआ। यादवों ने खुद ही एक दूसरे को मारने लगे और उस मूसल से पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को खत्म कर डाला। आखिरकार श्री कृष्ण और बलराम ने भी उस घास से युद्ध में भाग लिया, जिससे बचे कुचे समस्त यदुवंश का नाश हो गया। श्री कृष्ण ने जब यह सब देखा तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुए। अपने यदुवंश के विनाश के बाद बलराम ने जल समाधि ले ली। श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ दी और जंगल में चले गए। वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठ गए। इसी दौरान शिकारी जरा, जो एक हिरण की खोज में था, उसने श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे को हिरण की आंख समझकर तीर चला दिया। तीर लगने के बाद जरा ने अपनी गलती समझी और श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगा। श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी कि यह सब पूर्व निर्धारित था। इसके बाद उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया और अपने वैकुंठ से भी पावन धाम को प्रस्थान किया। श्रीमद् भागवत और महाभारत में साफ लिखा है, जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, समुद्र की लहरें उठी और पूरा द्वारका जलमग्न हो गया। आर्यवर्त के कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि आलीशान महल, मंदिर, बाजार सब कुछ पानी में समा गया। कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब शुरू हुआ असली रहस्य। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या यह सुनामी थी? अब ये सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी? विज्ञान के अनुसार भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर टेक्टोनिक प्लेट से हैं, जो भूकंप या सुनामी जैसी घटनाओं का कारण बनती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद एक भयंकर भूकंप या समुद्र में प्लेट्स की हलचल के कारण द्वारका समुद्र में डूब गया। भारतीय वैज्ञानिक SR राव और उनकी टीम ने 1983 में अरब सागर में गोता लगाया और वहां पर जो उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। समुद्र की गहराई में पत्थरों की सजी हुई गलियां, महल जैसी संरचनाएं और नक्काशीदार स्तंभ मिले। क्या ये वही प्राचीन द्वारका थी जिसका जिक्र शास्त्रों में है? इतिहासकारों का एक गुट मानता है कि द्वारका का डूबना सिर्फ प्राकृतिक कारण नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक साजिश हो सकती है। यादवों की ताकत, श्री कृष्ण का नेतृत्व और द्वारका की समृद्धि, यह सब कई राज्यों के लिए ईर्ष्या का कारण बन गया था। कुछ लोगों का मानना है कि द्वारका के आसपास के दुश्मनों ने एकजुट होकर हमला किया। जब यादव आपस में लड़ रहे थे, बाहरी आक्रमण ने उन्हें और कमजोर किया। हालांकि इस बात का कोई सीधा सबूत नहीं मिला, लेकिन कई प्राचीन ग्रंथों में ऐसे संकेत हैं कि द्वारका को शत्रुओं ने कमजोर कर दिया था। उस समय समुद्र के नीचे मिली प्राचीन संरचनाएं क्या हैं? साल था 1983। भारत सरकार की संस्था मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के अंतर्गत आती है, उसने एक टीम भेजी गुजरात के तट पर, खास तौर से ओखा और बेट द्वारका के पास। उनका मकसद था यह जानना सचमुच श्री कृष्ण की द्वारका समुद्र में समा चुकी है। डाइवर्स और वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर जो देखा वो उनकी होश उड़ा दिए। समुद्र के नीचे 250 से 300 फीट की गहराई में वैज्ञानिकों को मिले विशाल पत्थर की दीवारें, सीढ़ियां, स्तंभ और रास्तों के निशान, पक्की ईंटों और बड़े बड़े पत्थरों से बनी संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार और मूर्तियों के टुकड़े। ये सब चीजें उस समय की थी जब इतिहासकार मानते हैं कि शहर बसते ही नहीं थे, यानी लगभग 9000 साल पहले। इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग करवाई गई, यानी वैज्ञानिक तरीके से उनकी उम्र का पता लगाया गया। जो तारीख सामने आई उसने सबको चौंका दिया। ये संरचनाएं 750 ईसा पूर्व, लगभग 9500 साल पुरानी है। अब सोचिए, अगर ये सच है तो द्वारका तो दुनिया की सबसे प्राचीन नगर सभ्यताओं में से एक हुई, यानी श्री कृष्ण की नगरी कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चाई थी। लोकेशन क्या है? वो वही स्थान है। महाभारत और पुराणों में बताया गया कि द्वारका समुद्र के किनारे बसी थी और उसमें कई दरवाजे थे, इसलिए उसका नाम द्वारका पड़ा, मतलब गेट्स का शहर।
बेट द्वारका और ओखा के पास जो अवशेष मिले वे इसे पौराणिक कथा से मेल खाते। अब सवाल उठता है, क्या ये अवशेष उसी दिव्य द्वारका के हैं जिसमें श्री कृष्ण रहते थे? कई पुराणों में बताया गया है कि युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ी तो समुद्र ने पूरे शहर को निगल लिया। जो खोज हुई है वह उसी स्थान के आसपास है जहाँ द्वारका होने का वर्णन मिलता है। 70 फीट ऊंची दीवारों, सुंदर महलों, चौड़ी सड़कों और 9 सेनाओं से भरे बंदरगाहों के रूप में किया गया है और यही सब संकेत इन अवशेषों में दिखता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अवशेष किसी प्राचीन सभ्यता के हो सकते हैं जो समुद्र में डूब गई, लेकिन कई शोधकर्ता और आर्कियोलॉजिस्ट जैसे डॉक्टर SR राव का मानना है कि ये सचमुच श्री कृष्ण की द्वारका का प्रमाण है। डॉक्टर राव ने कहा था, इतिहास में पहली बार हमें ऐसा सबूत मिला है जो यह साबित करता है कि महाभारत सिर्फ कथा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सच है। द्वारका जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, सदियों से रहस्य और रोमांच का केंद्र रही है। समुद्र की गहराइयों में छिपी इस प्राचीन नगरी की खोज ने इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं को समान रूप से आकर्षित किया है। आइए इस रहस्यमय नगरी के समुद्र के नीचे छुपे अवशेषों, उनकी खोज और वर्तमान में चल रहे वैज्ञानिक प्रयासों पर विस्तार से जानते हैं। 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्वविदों ने गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे द्वारका के अवशेषों की खोज शुरू की। शुरुआती खोजों में समुद्र तल से लगभग 30 मीटर नीचे की गहराई में व्यवस्थित पत्थर की संरचनाएं मिली जो किसी प्राचीन नगर की ओर संकेत करती थी। इन संरचनाओं में सेमी सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर आकृतियां शामिल थी जो एक सुव्यवस्थित नगर योजना का प्रमाण देती है। आधुनिक तकनीकों जैसे सोनार मैपिंग और GPS डेप्थ एनालिसिस ने समुद्र के नीचे छिपी संरचनाओं को डिटेल्ड मैपिंग को पॉसिबल बनाया है। सोनार तकनीक के माध्यम से वैज्ञानिक ने समुद्र तल पर ग्रिड पैटर्न की खोज की जो एक सुव्यवस्थित नगर की उपस्थिति का संकेत देता है। ये पैटर्न इस बात का पुष्टि करता है कि द्वारका एक योजनाबद्ध नगर था जिसमें सड़कों, भवनों और अन्य संरचनाओं का सुव्यवस्थित लेआउट था। आखिर कितनी गहराई में छुपा है द्वारका नगर इस समुद्र में? द्वारका के अवशेष अरब सागर में गुजरात के तट से कुछ दूरी पर स्थित हैं। इन संरचनाओं की गहराई अलग स्थानों पर अलग अलग है। कुछ अवशेष 100 फीट की गहराई पर है जबकि कुछ स्थानों पर यह गहराई अधिक है। यह बदलाव समुद्री धाराओं, तलछट संचय, सेडिमेंट एक्यूमुलेशन और समय के साथ हुए भूगर्भीय बदलाव के कारण हो सकता है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने द्वारका और बेट द्वारका के तटों पर नए मरीन एक्सप्लोरेशन शुरू किए। इन प्रयासों का उद्देश्य समुद्र के नीचे छिपी संरचनाओं का रिसर्च करना, संभावित स्थलों की खोज करना और द्वारका की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करना। अभियानों में महिला पुरातत्वविदों की महत्वपूर्ण भागीदारी भी देखी गई है जो क्षेत्र में जेंडर इंक्लूसिविटी को दर्शाता है। तो क्या भविष्य में द्वारका फिर बाहर आ सकती है? आने वाले समय में सरकार और वैज्ञानिक द्वारका के अवशेषों को संरक्षित करने और उन्हें लोगों के लिए दिखाने की योजना बना रहे हैं। एक विचार है कि समुद्र के नीचे एक म्यूजियम या गैलरी बनाई जाए ताकि लोग समुद्र के अंदर जाकर इन प्राचीन संरचनाओं को देख सकें। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि लोग भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से भी जुड़ सकेंगे। मिलते हैं एक अगले रोमांचक सफर के लिए, तब तक के लिए राधे राधे।